गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है कि किसी भी घटना की प्रायिकता को किस से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम किसी भी घटना की प्रायिकता को किस फॉर्मूले से निकालते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस जो घटना है जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं डिवाइडेड बाय सभी संभव परिणाम कितने हैं। तो वो आपको क्या देगा, किसी भी घटना की प्रायिकता। इसी बेस पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इसका मतलब हमारे पास कुछ कंचे दे रखे हैं जिसमें लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हमें दे रखे हैं 5 और सफ़ेद कंचे कितने दे रखे हैं बच्चों, सफ़ेद कंचे हमें दिए हुए हैं 8। इसी प्रकार हरे रंग के कंचे जो हैं वो हमें दिए हुए हैं 4। अब कहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडमली, यानी कि वो जो डिब्बा है उसके अंदर वो 3 रंग के कंचे जो रखे हुए हैं उनमें बिना देखे कोई भी एक कंचा अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको प्रायिकता बतानी है कि जो कंचा आपने निकाला है वो क्या हो, लाल है या फिर सफ़ेद है और या फिर हरा नहीं है। तो सबसे पहले हमने निकालना है कि जो कंचा आपने रैंडमली निकाला है, बिना देखे निकाला है, वो कंचा किस कलर का है, वो लाल रंग का है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है। इसी फॉर्मूले में हम सारे के सारे जो इवेंट है वो रखेंगे, जैसे PE। अब हम यहाँ लिख देंगे, अगर हमें लाल कंचे की निकालनी है तो हम लिख देंगे P ब्रैकेट में लाल कंचा, यानी वो जो निकाला हुआ कंचा है ना वो लाल हो, उसकी प्रायिकता क्या निकलेगी बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है जिस भी घटना की आप प्रायिकता निकाल रहे हैं उसके आपको अनुकूल परिणाम पता होने चाहिए। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि वो जो इवेंट है, यानी ये जो लाल कंचा है ये आपके डिब्बे में कितने लाल कंचे हैं वो उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो डिब्बे में कितने लाल कंचे हैं बच्चों, डिब्बे में है 5 लाल कंचे, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 5 डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि कुल कंचे जितने होंगे। तो कुल कंचे कितने होंगे, यहाँ हम टोटल कर लेंगे। कुल कंचे 8, 5, 13 और 4 17, यानी कि कुल कंचे हो गए हमारे पास 17। तो 5 डिवाइड बाय 17, ये हमने प्रायिकता निकाल दी लाल कंचा निकालने की। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखिए P ब्रैकेट में सफ़ेद कंचा, यानी कि आपका कंचा कैसा है, सफ़ेद रंग का हो। और सफ़ेद रंग के कंचे कितने हैं बच्चों, सफ़ेद रंग के हमारे पास 8 कंचे हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गए 8 और कुल तो 17 ही थे, कुल कितने रहेंगे 17, 17। तो ये हो गई लाल कंचे की प्रायिकता, ये हो गई सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। थर्ड नंबर आपको क्या बोला है कि कंचा जो है वो हरा नहीं है। अगर कंचा हरा नहीं होगा तो किस रंग का होगा, लाल होगा या फिर सफ़ेद होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने हरा कंचा नहीं निकालना तो आप क्या करेंगे, लाल और सफ़ेद इन दोनों कंचों को जोड़ देंगे, वो तो उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और कुल आपके 17 ही रहेंगे, यानी कि 8 और 5 13 बटे में 17, ये हो जाएगा हरा नहीं है। तो हरा नहीं है कि प्रायिकता निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अभी मैंने बताया कि लाल और सफ़ेद को जोड़ दो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हरे कंचे की प्रायिकता को निकाल कर और उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं, वो भी आ जाएगी कंचा हरा नहीं की प्रायिकता। हमने पीछे सीखा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता अगर आपको दे रखी है और उसके ना होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो आप 1 में से माइनस करके उसके ना होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड हैं, कोई भी आप अपना सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ P ब्रैकेट में हरा नहीं, यानी वो जो कंचा है वो हरे रंग का नहीं होगा, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 8 और 5
ये 13 डिवाइड बाय 17, ये प्रायिकता आ गई कि आपका जो कंचा है वो हरा नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों आपको जो है कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी और जो प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता का फॉर्मूला एक ही चलेगा थ्रू आउट द टॉपिक कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आपको जो भी इवेंट जिसकी आप प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम पता होने चाहिए और सभी संभव परिणाम पता होने चाहिए। आप बहुत ही आसानी से किसी भी घटना की प्रायिकता को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको एक संयोग का गेम दे रखा है, मतलब चांस का एक गेम है। उसमें एक तीर का निशान आपको दिख रहा है, ये तीर लगा रखा है और इस तीर को घुमाया जाता है। वो तीर जो है इन 8 नंबर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 नंबर में से किसी भी नंबर पर जाके रुक सकता है। आपको प्रायिकता बतानी है कि ये जो तीर है ना, ये तीर जो है वो 8 को इंगित करेगा, मतलब 8 पे जाके रुक जाएगा। नंबर 2 आपसे पूछा है ये जो तीर है वो एक विषम संख्या पर रुकेगा, विषम संख्या। नेक्स्ट 2 से बड़ी संख्या, नेक्स्ट है 9 से छोटी संख्या। तो इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि कोई विषम संख्या या कोई अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच में आने वाली सम संख्याएं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है। आप देखिए फॉर्मूला हमारे पास वही है रूटीन वाला, एक ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। आपको बताना है कि ये जो तीर है ना वो 8 पर इंगित करेगा, मतलब 8 पे जा करके रुक जाएगा। तो आपको अगर प्रायिकता निकालनी है P 8 को इंगित करेगा, मतलब वो जो तीर है वो 8 को इंगित करेगा, हमें इसकी प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। तो आप P ब्रैकेट में जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो घटना लिख देंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये जो 8 है ना ये कितनी बार है, उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं। यानी इस पूरे गेम में 8 कितनी बार लिखा हुआ है। 8 यहाँ पर स्टूडेंट्स बच्चों एक ही बार लिखा हुआ है, तो 8 कितनी बार है, एक बार, तो उसके अनुकूल परिणाम हो गया 1 डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब ये जो तीर है आपका कितने नंबर पे जा सकता है। तीर तो 8 नंबर में से किसी भी नंबर पे जा सकता है, तो आपके कुल संभव परिणाम हो गए 8। तो ये आपकी प्रायिकता आ गई। देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला आपने लगाया, एकदम से हमें आंसर मिल गया। बस यही करना है प्रायिकता में। आपको अगर क्वेश्चन ये पेपर में आता है तो हर पार्ट में आपको उसका फॉर्मूला जो है वो लिखना पड़ेगा। मैं एक ही बार लिख रही हूँ, आपको हर बार हर पार्ट में लिखना है। नेक्स्ट है P ब्रैकेट में विषम संख्या, यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि आपका जो तीर है वो विषम संख्या पर जाके रुकेगा, तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए विषम संख्याएं होती क्या हैं। आप सभी जानते हैं सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाए, यानी इवन नंबर। सम यानी कि इवन नंबर। नेक्स्ट होता है विषम, विषम यानी ओड नंबर। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, और जो 2 से भाग ना हो वो क्या बन जाती है, विषम संख्या बन जाती है। यानी कि 2 4 6 8 यानी 2 के टेबल में जो भी आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, सम संख्या। और इनके अलावा जो नंबर आपके बच गए वो विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9 डैश 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 चलते रहेंगे, जो 2 की टेबल पे नहीं आते हैं। आप देखिए, आपको बताना है विषम संख्या। हमें जो विषम संख्या देखनी है वो 1 से 8 के बीच में ही देखनी है। तो 1 से 8 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, एक तो है 1 3 5 7, बस आपके कितनी विषम संख्याएं हो गई, 4। यानी विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम है 1 3 5 और 7। हमें ये काउंट करनी है ये कितनी है, ये है 1 2 3 4। ये इसका मतलब कि विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम हो गए 4,
और कुल हैं कितने 8। इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में बना देंगे, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो 2 से बड़ी संख्या यानी 2 से बड़ी संख्या जो है वो तीर जो है 2 से बड़ी संख्या पे जाके रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या देख लीजिए अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कितने नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हो गए आपके पास। तो इसका मतलब 2 से बड़ी संख्या हो गई 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि P ब्रैकेट में 2 से बड़ी संख्या, इसके आपके अनुकूल परिणाम आपको मिल चुके हैं कितने 6 और कुल कितने हैं 8। कुल तो वही रहेंगे, तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, 3/4। नेक्स्ट देखिए 9 से बड़ी संख्या। हमारे इस खेल में कहीं 9 से बड़ी संख्या ही नहीं है और 9 से छोटी संख्या इन्होंने पूछ रखी है। तो 9 से छोटी कितनी है, 9 से छोटी तो हमारी सारी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 की 8 संख्याएं ही 9 से छोटी हैं। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए स्टूडेंट्स 8 हो गए और कुल कितने 8। इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, प्रायिकता 9 से छोटी संख्या की आ गई 8 / 8 ये आ गई 1, जिसकी प्रायिकता 1 होती है वो श्योर इवेंट होता है यानी निश्चित घटना वो होती है। तो यहाँ पर निश्चित घटना है 9 से छोटी संख्या, इसकी प्रायिकता आ चुकी है 1। इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन जो भी देंगे आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को देखना है, उसके अनुकूल परिणाम देखने हैं और कुल परिणाम देखने हैं। तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी घटना की प्रायिकता को निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में एक और मैं ऐड कर दूं, अगर आपको ये दे रखा हो कि आप प्रायिकता निकालें कि जो आपका तीर है वो किसी अभाज्य संख्या पर इंगित करेगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर भी बोल देते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं देखो नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य, जो भाग ना जाए, किसी के पहाड़े में ना आए, किसी के टेबल में ना आए, किसी से डिवाइड ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की खास बात यह है कि वो 2 से शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती हैं। यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो या तो खुद के ही टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए। और ये शुरू कहाँ से होती हैं, ये 2 से शुरू होती हैं। 2 के बाद बनेंगी 3, 3 के बाद 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 जो है वो 2 की टेबल पे आ रहा है। 5, 6 भी नहीं बनेगा क्योंकि 6 भी 2 और 3 के पहाड़े में आता है। 7, 8 भी नहीं बनेगा क्योंकि 8 भी 2 की टेबल में आ रहा है। 9 भी नहीं बनेगा क्योंकि 9 जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है। 9 एक विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। और 9 के बाद 10 भी 2 की टेबल में आता है। 11, 13, 14 भी नहीं बनेगा, 15 भी नहीं बनेगा, 16 भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट बनेगा 17, 19, इस तरह से ये चलते रहते हैं प्राइम नंबर। अगर आपको इस क्वेश्चन में एक और पार्ट देते और ये कहते कि आपका तीर जो है वो किसी अभाज्य संख्या पर जाकर इंगित करेगा, तो इसमें 1 से लेके 8 में हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं शुरू ही 2 से होती हैं। 1 जो है वो विषम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2, 3, 5 और 7 यानी 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7 ये आपकी 1 से लेके 8 में अभाज्य संख्याएं आपको मिल गई हैं। अगर आपको इसकी प्रायिकता निकालने को बोलते तो आप अनुकूल परिणाम है 4 और कुल है 8, इसकी प्रायिकता आ जाती 1/2 यानी 50% चांस है अभाज्य संख्या पर तीर जो है वो जाकर इंगित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं, जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, वो है पत्तों से संबंधित। जो आप 52 पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, उनकी गड्डी में से 52 पत्तों में से जो पत्ते निकाले जाएंगे उन पे बेस्ड भी आपके पास एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा।
उसमें देखिए आपको बताना है कि जो 52 पत्तों की गड्डी में से, यानी 52 पत्ते बिखरे हुए हैं, उनमें से कोई भी एक पत्ता आपने बिना देखे निकाल लिया। आपको ये बताना है कि वो जो पत्ता है वो कैसा है, लाल रंग का बादशाह या फिर फेस कार्ड। फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिन पे चेहरे बने होते हैं। जैसे आपको पता होगा गुलाम बेगम बादशाह, इस पे जो पत्ते होते हैं उन पे 11, 12, 13 नंबर नहीं लिखे होते, उन पे कोई तस्वीर बनी होती है, तो उनको कहते हैं फेस कार्ड। नेक्स्ट है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। नेक्स्ट है पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, ईंट की बेगम। आप सबसे पहले ये देखिए जो 52 पत्ते होते हैं उसके अंदर जो 13 4 टाइप के जो पत्ते होते हैं, 13 पत्ते आपके पान के होते हैं, 13 पत्ते आपके ईंट के होते हैं, 13 होते हैं हुक्म के और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास जो दे रखा है वो आपको पान के पत्ते जो हैं वो लाल रंग के, ईंट भी लाल रंग की, हुक्म जो है वो काले रंग के पत्ते होते हैं हुक्म के, और चिड़ी के भी काले रंग के पत्ते होते हैं। इसका मतलब 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले उन 52 पत्तों में से। ये हमने कैटेगराइज इनको कर लिया। 13 हर एक जो है उसके पत्ते होते हैं पान के, ईंट के, हुक्म के, चिड़ी के, उसमें से 26 लाल और 26 काले। अब बात आती है फेस कार्ड की। फेस कार्ड जो होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। आपने देखा होगा पत्तों पे 1 से लेके 10 तक तो नंबर लिखे होते हैं। फिर जो 11, 12, 13 हैं वो नंबर नहीं लिखे होते, वो होते हैं फेस कार्ड, उन पे चेहरे बने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं वो। इसका मतलब हर एक में, पान में, ईंट में, हुक्म में, चिड़ी में, सब में 3 पत्ते ऐसे हो गए जो कैसे होंगे, फेस कार्ड होंगे। यानी 3 3 3 3 यानी 12 पत्ते आपके पास फेस कार्ड के होंगे। और उन 12 में से 6 पत्ते लाल और 6 पत्ते काले। उन 12 में से भी 6 लाल और 6 काले होंगे। अब आप देखिए गुलाम बेगम बादशाह, इनका नाम होता है, इसका नाम है गुलाम, जैक बोलते हैं उसको, इसका नाम है बेगम। 12 का मतलब बेगम और 13 का मतलब बादशाह, जिसपे के लिखा होता है, JQK, ये आपको मिलेगा, ये आपके पास लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से आपके पास 6 पत्ते लाल जिन पे चेहरे बने हुए हैं और 6 पत्ते जो हैं वो काले रंग के होंगे। यानी 12 आपके पास फेस कार्ड मिलेंगे आपके 52 पत्तों में से। यानी 40 पत्ते तो वो होंगे जिन पे 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे होंगे चारों टाइप के, और 12 पत्ते ऐसे होंगे जिन पे फेस बना होगा, फेस कार्ड बोलेंगे उनको। अब आपके पास जो भी जानकारी है उसके आधार पे हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, इनकी प्रायिकता जो है वो निकालेंगे। देखिए पहला जो है आपको निकालना है लाल रंग का बादशाह। तो वही प्रायिकता का फॉर्मूला, आपको उसके अनुकूल परिणाम पता होने चाहिए। यानी 52 पत्तों में से कितने पत्ते लाल रंग के बादशाह हैं। अब देखिए लाल रंग के पत्ते जो हैं वो पान और ईंट के ही होते हैं। एक बादशाह इसका, एक बादशाह इसका, क्योंकि हर एक में एक एक बादशाह होता है, हर एक टाइप में एक एक बादशाह। तो 4 बादशाह होते हैं टोटल, 4 में से 2 लाल होते हैं और 2 काले। आपको बताने लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के P ब्रैकेट में आप लिखेंगे लाल रंग का बादशाह। फॉर्मूला आपका वही है सेम। आपको इसके अनुकूल परिणाम पता होने चाहिए। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं, और सभी संभव परिणामों का मतलब कुल पत्ते, कुल पत्ते मतलब 52। ये आपके पास आ गया 1/26। ये आपका आ गया लाल रंग के बादशाह निकालने की प्रायिकता। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है फेस कार्ड। P ब्रैकेट में फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं बच्चों, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फेस कार्ड हमारे पास हर एक टाइप में 3 फेस कार्ड होते हैं। यानी फेस कार्ड हैं 12। कितने हैं, 12, और डिवाइड बाय 52 आपके टोटल पत्ते। ये अगर आप काट देंगे तो ये 4 की टेबल से कट जाएगा, 3/13 ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी P ब्रैकेट में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, हमें पता है तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हैं, टोटल 12 हैं। 12 में से 6 लाल और 6 काले हमें बताने हैं। लाल रंग के हैं 6 डिवाइड बाय 52। ये आप 2 की टेबल पे काट सकते हैं, 3/26 ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4th पार्ट जो है वो कह रहा है पान का गुलाम। पान का गुलाम, हर एक टाइप में अपना एक एक गुलाम होता है, हर एक में एक एक बेगम होती है और हर एक टाइप में एक एक बादशाह होता है। तो पान के पास अपना एक ही गुलाम है, तो P ब्रैकेट में पान का गुलाम जितना होता है वो उसके अनुकूल परिणाम बन जाएंगे। पान का गुलाम तो एक ही होता है, तो ये बन गया 1/52। नेक्स्ट देखिए, जो आपका 5th पार्ट है वो कह रहा है हुक्म का पत्ता, यानी आपका जो प्रायिकता है, जो पत्ता आपने निकाला है उसकी प्रायिकता जो आपने निकालनी है वो किसकी निकालनी है, हुक्म के पत्ते की। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं। हुक्म के 13 ही पान के, 13 ही ईंट के, 13 ही हुक्म के और 13 ही चिड़ी के। तो P ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं हुक्म का पत्ता, और हुक्म के पत्ते के अनुकूल परिणाम है 13 और कुल पत्ते 52। ये आपका आंसर आ गया 1/4। नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट है आपके पास ईंट की बेगम। हमें पता है इन चारों टाइप में अपनी एक एक बेगम, एक एक बादशाह और एक एक गुलाम होता है। तो ईंट की बेगम कितनी होगी, 1 होगी। तो P ब्रैकेट में ईंट की बेगम हमारे पास एक ही है, डिवाइड बाय 52। ये बन गई ईंट की बेगम निकालने की प्रायिकता। इसी प्रकार अगर आपको इन 52 पत्तों के बारे में सब कुछ पता है कि 13 हर एक सूट के होते हैं, उनमें से 26 लाल 26 काले, फेस कार्ड होते हैं 12 में से 6 लाल 6 काले, बादशाह टोटल कितने होंगे, टोटल 4 बादशाह हैं, 4 में से 2 लाल 2 काले, 4 ही आपके पास बेगम होगी, उसमें से 2 लाल 2 काली और 4 ही गुलाम होंगे, 2 लाल 2 काले। इसी तरह से आप कोई भी आपके क्वेश्चन दे दें, किसी की भी प्रायिकता आपसे पूछ लें, आप फाइंड आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।